सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जो भी कैंडिडेट यूपी पुलिस एसआई मिनिस्टर की वैकेंसी में कंप्लीट किए हैं, उनका लगातार प्रश्न बन रहा है कि इस वैकेंसी का अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगा, मुझे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, हम मेडिकल को कैसे क्लियर करेंगे और क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस एसआई मिनिस्टर की वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए आपके मन में जो भी डाउट है, मैं सारे डाउट को क्रमवार क्लियर करूंगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वीडियो में मैं आपके मन की बातें नहीं करूंगा, जो सत्यता रहेगी वही मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, हमने आप सभी कैंडिडेट को बताया था कि किसी भी वैकेंसी का अनुमानित कट ऑफ 3 बिंदुओं पर डिपेंड करता है। पहला, पदों की संख्या पे, दूसरा एग्जाम के लेवल पे, तीसरा एग्जाम में कैंडिडेट की उपस्थिति पे। अगर हम इन तीनों बिंदुओं का सही से परिशीलन कर लेते हैं, तब हम अनुमानित कट ऑफ का आकलन कर पाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखिए, जब कैंडिडेट एग्जाम हॉल में बैठता है तो कैंडिडेट के पास एग्जाम का दूसरा प्रेशर होता है। जो लोग यह बता रहे हैं पेपर बहुत आसान था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, कुछ प्रश्न देखने में आसान तो लगते हैं, परंतु होता क्या है, कैंडिडेट एग्जाम के प्रेशर की वजह से उन प्रश्नों को गलत कर देता है। अभी तक हमने अनुमानित कट ऑफ पे इसलिए वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैं लगातार सर्वे कर रहा था। देखिए, हमने कुछ कैंडिडेट ऐसे देखे जो एग्जाम सेंटर के बाहर जब रिव्यू लिया जा रहा था तो बता रहे थे कि मेरे 150 प्रश्न सही हो रहे हैं, मेरे 160 प्रश्न सही हो रहे हैं। लेकिन वही कैंडिडेट जब घर पे पहुंचे हैं तो बता रहे हैं कि 130 प्रश्न सही हो रहा है, 135 सही हो रहा है, 140 सही हो रहा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आंसर की जारी होने के बाद उनके नंबर और कम होने वाले हैं। इसलिए एग्जाम सेंटर के बाहर रिव्यू के आधार पर आप अनुमानित कट ऑफ का आकलन नहीं कर सकते हैं। देखिए, हम आप सभी कैंडिडेट को बता दें, हमने जो सर्वे कराया है उस सर्वे के आधार पे मैं आपको अनुमानित कट ऑफ बताऊंगा। अगर आपको इसमें लगता है कुछ चेंजेस हो सकते हैं तो आप जरिए कमेंट अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, मैं आपके जानकारी के लिए बताऊं, मैं आपके ही परिवार का सदस्य हूं, इसलिए मैं पुनः आपसे यह अपेक्षा रखूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, पहले तो ऐसे कैंडिडेट जो यूपी पुलिस एसआई मिनिस्टर की वैकेंसी में कंप्लीट किए हैं और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में यूपी पुलिस एसआई मिनिस्ट्रियल एवं एसआई स्टोनो वैकेंसी के समथिंग 15 से 20 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी कैंडिडेट को सूचना दे दूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध कराता हूं और गवर्नमेंट जॉब संबंधित जो भी सूचनाएं रहती हैं वह भी मैं समय समय पर उपलब्ध कराता हूं। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, आप इस वैकेंसी की तुलना इससे पूर्व वाली वैकेंसी से नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पूर्व वाली वैकेंसी जो 2022 में आई थी उसमें पदों की संख्या थी 1329। लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि इस बार आपके पदों की संख्या कम है और कंपटीशन में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिला है। उस वाले वैकेंसी में भी लगभग 38,686 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे और आपके इस वैकेंसी में भी लगभग 32,282 अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं। मेरा बताने का यह मंतव्य सिर्फ इतना है कि एग्जाम के लेवल में थोड़ा सा फर्क देखने को मिला है। इस बार कैंडिडेट का उतना बेहतर स्कोर नहीं हो पाया है जितना इससे पूर्व वाली वैकेंसी में था। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ आपके रिटन एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट को क्लियर करेगा, जो कैंडिडेट ड्यूपीएसटी को क्लियर करेगा, जो कैंडिडेट मेडिकल को क्लियर करेगा, उसी का सिलेक्शन होने वाला है। मेरा बताने का मंतव्य सिर्फ इतना है कि भैया, नो डाउट आप रिटन एग्जाम में बेहतर स्कोर तो कर लेंगे, अगर आप स्किल टेस्ट में, अगर आप टाइपिंग टेस्ट में बाहर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसलिए जो मैं आपको यहां अनुमानित कट ऑफ बताने जा रहा हूं, अगर आप इसके दायरे में हैं तो भैया आपको स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, अर्थात आपको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। और जो है मैं कट ऑफ आपको बताने जा रहा हूं, एसआई स्टोनो तथा एएसआई मिनिस्ट्रियल के वैकेंसी का कट ऑफ है। चाहे एसआई स्टोनो के कैंडिडेट हो, चाहे एसआई वाले कैंडिडेट हो, आप सभी के सर्वे को दृष्टिगत रखते हुए यह अनुमानित कट ऑफ मैं आप सभी को बता रहा हूं। मेल कैंडिडेट में अगर हम बात करें तो सामान्य श्रेणी के ऐसे कैंडिडेट जिनका 295 से अधिक बन रहा है, कहीं न कहीं उनको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। ओबीसी श्रेणी के ऐसे कैंडिडेट जिनका 280 नंबर से अधिक बन रहा है, कहीं न कहीं उनको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। ईडब्ल्यू श्रेणी के ऐसे कैंडिडेट जिनका 280 नंबर से अधिक बन रहा है, कहीं न कहीं उनको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। एससी श्रेणी के ऐसे कैंडिडेट जिनका 255 से अधिक बन रहा है, कहीं न कहीं उनको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। और एसटी श्रेणी के ऐसे कैंडिडेट जिनका 210 से अधिक बन रहा है, कहीं न कहीं उनको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए।
वहीं अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें, चाहे एसआई स्टोनो के कैंडिडेट हों, चाहे वह एसआई वाले कैंडिडेट हों, भैया सामान्य श्रेणी की ऐसी बहनें जिनका 275 से अधिक है, कहीं न कहीं उनके मौके बन सकते हैं, अर्थात आप टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। ओबीसी श्रेणी की ऐसी बहनें जिनका 270 से अधिक बन रहा है, कहीं न कहीं उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी की ऐसी बहनें जिनका 270 से अधिक बन रहा है, कहीं न कहीं उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है। एससी श्रेणी की ऐसी बहनें जिनका 235 से अधिक बन रहा है, कहीं न कहीं उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है। और एसटी श्रेणी के बहनों का कट-ऑफ आपको बहुत ही कम देखने को मिलने वाला है। मैं पुनः बता दे रहा हूँ, यह हमने जो आपको कट-ऑफ बताया है, एसआई स्टोनो आपके एसआई के पोस्ट को दृष्टिगत रखते हुए बताया है। अगर आपको कट-ऑफ में थोड़ा भी परिवर्तन लग सकता है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस वैकेंसी का मेडिकल बहुत ही आसान होता है। मेडिकल की चिंता आप सभी कैंडिडेट छोड़ दीजिए। मेडिकल पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी कैंडिडेट मेडिकल फिट होके आएंगे। ठीक है, इसलिए मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए। बाकी टाइपिंग की तैयारी आपको स्वयं करनी पड़ेगी। मैं पुनः बता दे रहा हूं, फाइनल कट ऑफ आपको इसलिए कम देखने को मिलेगी, जरूरी नहीं जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम में बेहतर स्कोर करे उसका स्किल टेस्ट क्लियर हो जाए। अधिक संख्या में अभ्यर्थी इसमें टाइपिंग में बाहर होते हैं और हो सकता है कुछ कैंडिडेट इससे पहले वैकेंसी में कंप्लीट किए होंगे, उन्हें जरूर पता होगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे यूपी पुलिस एसआई स्टोनो एसआई के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।